फर्स्ट द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज। अब देखो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 हमको दिया हुआ है, इसके हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ही चाहिए। अब क्योंकि अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस चाहिए तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्रीज़ में होता है, लाइक फर्स्ट 360 डिग्रीज़ में। अब tan 2 थीटा यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, तो tan 2 थीटा हमको भी पता है दो ही क्वाड्रेंट्स में होता है। कोई भी tan साइन कॉस कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ दो क्वाड्रेंट्स में ही पॉजिटिव होते हैं और दूसरे दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होते हैं। तो हमको पता है दैट इज़ ASTC। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमको भी पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो गई, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। एंड सो देयरफॉर हमारे टू सॉल्यूशंस आएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। If Z1 and Z2 are Z coordinates of the points of trisection of the segment joining the points A to 1 4 B minus 1 3 6, then Z1 plus Z2 is equals to। हमको सिर्फ Z कोऑर्डिनेट से लेना देना, तो इसलिए हम सिर्फ Z1 और Z2 जो भी है Z1 और Z2 उस और A और B के हम सिर्फ Z कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करेंगे। सो Z1 जो है वो AB को 1:2 में डिवाइड करता है, तो और वो इंटरनली डिवाइड करता है, तो हमारे पास फॉर्मूला n इंटू Z1, सो 2 इंटू 4। मैं Z1 की बात करूँ तो Z1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन m प्लस n, दैट इज़ नथिंग बट 2 प्लस 1, सो इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली Z2 जो है Z2 डिवाइड कर रहा है A और B को 2:1 के रेशियो में, तो अब इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, Z कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, तो वो आ जाएगा n दैट इज़ 1 इंटू 4 plus 2 into 6 upon m plus n, that is again 3, which is equals to, so Z1 आ गया मेरे पास 8 plus 6 14/3 और Z2 आ गया मेरे पास 4 plus 12 that is 16/3। so अगर मैंने इन दोनों का ऐड किया तो Z1 plus Z2 is equals to 14 plus 16 that is 30/3, which is equals to 10। so the option would be D, that is 10। Fourth, the maximum value of f of x is equal to log x by x, where x is not equals to 0 and x is not equal to 1 is। अब f of x दिया log x upon f, so हमको maximum value निकालनी है, इसलिए हमको f dash of x निकालना पड़ेगा, पहले तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो f dash of x is equals to, दैट इज़ ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज़ log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज़ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सो विच इज़ नथिंग बट 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो पता है मुझे डेरिवेटिव 0 होता है, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हैज़ टू बी 0। और अगर ऐसा हो जाता है सो लॉग एक्स इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर इधर जाके 0 हो जाएगा, तो लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू e हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो f ऑफ x की जगह पे अब हम लिखेंगे f ऑफ e, विच इज़ नथिंग बट log e। हमारे पास f ऑफ x क्या था, तो f ऑफ x से log x अपॉन x, तो ये होगा log e अपॉन e, विच इज़ इक्वल्स टू 1/e, बिकॉज हमको पता है log e इज इक्वल्स टू 1 होता है। सो हमारा आंसर आएगा 1/e, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। Integral 0 to 1 x tan inverse of x dx, that is 0 to 1 x tan inverse of x। हमें पता है दैट इंटीग्रल में रूल लगता है LIET का, लाइक कौन सा फंक्शन फर्स्ट कंसिडर करना और कौन सा सेकंड फंक्शन करना, यहाँ पे पार्ट्स लगने वाला है। तो LIET में पहले लॉग, फिर इन्वर्स, फिर अरिथमेटिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे पहले इन्वर्स आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकेंड कंसिडर करेंगे। अब मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट इंटू, अब इसका फॉर्मूला आता है इसको सॉल्व करने का, दैट इज़ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x इंटू सेकेंड का इंटीग्रल। सेकेंड का इंटीग्रल होगा x²/2, इसमें ऑब्वियसली लिमिट्स लगेंगे, दैट इज 0 to 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रल। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² इंटू सेकेंड का इंटीग्रल होगा x²/2, लिमिट्स रहेंगे 0 to 1।
अब पहले तो हम फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हमको पता है tan इनवर्स ऑफ 0, जो लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 0 है वो 0 ही होने वाला, तो हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म से मतलब है, दैट इज़ 1 से। तो tan इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 4, तो हम उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे, वो हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 1 बाय 2, दैट इज़ नथिंग बट पाई बाय 8। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। रहा सवाल इसका, अब इसमें क्या करेंगे, माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 लिमिट्स, और ये जो 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे, तो 1/2 अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब भी ऐसा है ना, जब ऊपर जैसा सिमिलर पैटर्न नीचे अगर दिख रहा है तो हम उसको वैसा बना लेंगे, तो डिनोमिनेटर जैसा ऊपर बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर था तो हमको -1 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने 1 ऐड किया, ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास इंटीग्रल होगा -1/2 0 से 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे अपन सेपरेट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू -1/2, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1, क्योंकि हमने सेपरेट किया तो हम एक ब्रैकेट डाल देंगे बड़ी वाली, तो 0 टू 1 1 डी एक्स माइनस अगेन 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारे पास इंटीग्रल इसका सॉल्व कर लिया अपन ने, विच इज़ इक्वल्स टू -1/2, ये हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, ये हो जाएगा x 0 टू 1 1 का इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अगेन फ्रॉम 0 टू 1, विच इज इक्वल्स टू, रिमेंबर ये पाई बाय 8 हमारा कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, जो पहला अपन ने सॉल्व किया, तो अगेन ये पाई बाय 8 -1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा। अब x का हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा 1, क्योंकि दूसरा तो 0 ही है, माइनस अगेन tan इनवर्स 0, जो लोअर लिमिट है वो 0 ही होने वाला है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा पाई बाय 4, विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 8। फाइनली हमारे पास आंसर आएगा पाई बाय 8 -1/2, और ये 1/2 जनरली गलती ये होती है कि 1/2 जो है ये हम मल्टीप्लाई नहीं करते पाई बाय 4 में, तो अब ये मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 4 में, तो ये हो जाएगा प्लस पाई बाय 8। इसीलिए ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस, ये जो ब्रैकेट है ना, ये कर्ली ब्रैकेट जो मैंने डाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम -1/2 सिर्फ फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं, बट सेकंड टर्म में ऐड कर मल्टीप्लाई करना भूल ही जाता है। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा आंसर पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 2 पाई बाय 8, दैट इज पाई बाय 4 -1/2। सो द आंसर वुड बी पाई बाय 4 -1/2। द ऑप्शन इज बी, पाई बाय 4 -1/2। 6. The statement pattern -p and q is logically equivalent to। अब यहाँ पे हम सेट थ्योरी यूज़ करेंगे जहाँ पे लॉजिकली हम सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा अलग टाइप से मैं सॉल्व करने वाला इसको, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो हमको क्या कैलकुलेट करना है, -p and q। एंड मतलब होता है कॉमन, लाइक -p and q में क्या कॉमन है, तो अगर हमने इसमें देखा -p and q, अगर इधर ध्यान दो तो -p and q अगर है तो दैट इज़ नथिंग -p यानी निगेशन ऑफ p यानी ये पोर्शन, राइट, ये पोर्शन हो गया। और ये जो मैं बता रहा हूँ मेथड, ये सेट थियरी के हिसाब से, जो कि लॉजिकली बहुत इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। -p में ये भी आ गया, राइट, क्यू के भी जो पोर्शन है, सिर्फ -p के अलावा जो भी पोर्शन है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे -p एंड q है, एंड मतलब होता है इन दोनों में कॉमन चीज़। अब -p और q में क्या कॉमन है, तो ये पोर्शन कॉमन है, राइट, दिस पोर्शन इज कॉमन, ठीक है। अब जो हमारा और अब हम वेरीफाई करेंगे ए और बी के हिसाब से कि कैसे कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ये हमारा कॉमन पोर्शन है। सिमिलरली अब हम इस पे ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पी और क्यू, और पी और क्यू मतलब पी और क्यू की सारी कॉमन चीज़ें इंक्लूडिंग पी एंड क्यू, तो ये पूरा पोर्शन आता है पी और क्यू। तो पी और क्यू और पी और क्यू ये पोर्शन हो गया, और -p आ रहा है, तो और -p मतलब निगेशन ऑफ p यानी कि ये पूरा पोर्शन, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया, तो इट्स ए यूनिवर्सल सेट, तो ऑब्वियसली ये भी ऑप्शन गलत है। अब रहा सवाल इसका, दैट इज़ बी ऑप्शन, तो p और q एंड -p। सो अगेन, तो पहले p और q क्या होगा, p और q होगा ये पोर्शन, दैट इज़ p और q, और एंड -p मतलब इनमें कॉमन चीज़। अब एंड -p मतलब
कि P और Q एंड माइनस P में, अब निगेशन ऑफ P में क्या है, निगेशन ऑफ P में पूरा ये पोर्शन आ जाएगा, राइट, पूरा ये पोर्शन आएगा, बट इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, तो इन दोनों में जो कॉमन चीज़ आएगी वो आएगी सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन, दैट इज़ नथिंग बट जो हमारा क्वेश्चन में था वैसा का वैसा पोर्शन निकल रहा है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। Seventh, if g of x is the inverse function of f of x and f dash of x is equals to 1 upon 1 plus x raised to 4, then g dash of x is equals to, अब g is equals to f इनवर्स है, ये गिवन है। अब यहाँ पे अगर हमने x और यहाँ पे भी हमने x कर दिया तो हमारा हो जाता है, और f इनवर्स को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू x होता है। और अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g ऑफ x का डेरिवेटिव दैट इज g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये मेरे पास सिचुएशन आ गई है। ऑल्सो दिया है कि f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4, तो उस हिसाब से f डैश ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, x की जगह पे हमको g ऑफ x डालना पड़ेगा, तो 1 प्लस g ऑफ x रेज टू 4, ये f डैश ऑफ g ऑफ x हो जाएगा, और इनटू g डैश ऑफ x अगर मैंने किया इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। सो देयरफॉर g डैश ऑफ x हो जाएगा, ये इधर टर्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस g ऑफ x रेज टू 4। सो मेरा आंसर रहेगा g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस g ऑफ x रेज टू 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 इज। वैसे तो आप एडजॉइंट मेथड यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, बट मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे A B C D 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमको पता है कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I होता है। अब A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स A जो गिवन है, जो A गिवन है, और इनटू बचे हुए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। अब हमको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे जिसके सारे रोज़ या कॉलम्स डिफरेंट है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है सबके ये सब डिफरेंट है, राइट। ऑब्वियसली हमको -1/3 अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ये -1/3 पहले मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट कॉलम में, तो हमारे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 -1 -3। बी ऑप्शन में आ जाएगा 1 -1 3। सी ऑप्शन में आ जाएगा -1 -1 3, और डी ऑप्शन आ जाएगा 1 1 3। अब मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट रो है ए की उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी और ये डी, तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो मैं एक एक मल्टीप्लाई करूँगा। 1 0 0 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता है आंसर, दैट इज़ 1, राइट, 1, बाकी सब 0 ही है। बी ऑप्शन में सिमिलरली आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन 1, सी में आ जाएगा -1, और डी में आ जाएगा अगेन 1। तो मेरा सी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो सी इज़ नॉट एन आंसर। अब रहा सवाल ए बी डी का, तो अगेन 3 3 0 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो फर्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 3 -3 दैट इज़ 0, एंड 0 इंटू 0 इज 0 इंटू -3 0, तो मेरे पास आ जाएगा 0 इधर। सिमिलरली 3 इंटू -3 फ्रॉम सेकेंड ऑप्शन, अगेन मेरे पास आ गया 0, और यहाँ पे 3 इंटू 3 डी ऑप्शन मैंने डी ऑप्शन से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ दिस 3 एंड दिस 3, तो मेरे पास आ जाएगा 6, तो मेरा डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास ए और बी बचे, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, तो मेरे पास आ गया +2 इंटू -2, तो 5 -2 एंड -1 इंटू -3 +3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, तो मेरा ए ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। वैसे तो मेरे पास बी आंसर आ गया, बट वेरीफाई कर लेते हैं। तो 5 इंटू 1 -2 -3, तो अगेन ये आ जाएगा 0, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज बी।
if integral 1 upon under root 9 minus 16 x square dx is equals to alpha sin inverse beta x plus c then alpha plus 1 by beta is equals to, इन शॉर्ट हमको इंटीग्रल सॉल्व करना है. तो 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए. ये हमको पता है, राइट. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अलग होता है, बचे हुए जो 1 अपॉन अंडर रूट वाले थे वो होता है लॉग ऑफ x प्लस 2p. सिर्फ जहाँ पे कांस्टेंट पहले आता है तो वहाँ पे डर जाना चाहिए. तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x बाय ए. अब सेम चीज़ इधर हम यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा, सॉरी ये रब कर देता हूँ, 1 सेक. तो डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रल में सॉल्व कर सकता हूँ, और ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाय. तो अब पहली बात तो यहाँ पे x है, x के कोएफिशिएंट में 4 है तो हमको रिश्वत देनी पड़ती है. अब जब भी x के कोएफिशिएंट में कोई भी एक नंबर आता है तो हमें रिश्वत देना पड़ता है, दैट इज़ 4 की. तो हम लेंगे 1/4. अगर यहाँ पे 9x होता था तो हम 9 की रिश्वत देते हैं, 1/9 लिखते थे इन शॉर्ट. तो 1/4 साइन इनवर्स x बाय ए, तो साइन इनवर्स 4x/3, दैट इज़ माई आंसर. तो मेरे पास अल्फ़ा हो गया, सो मेरे पास अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो गया 1/4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू हो गया 4/3. सो फाइनली अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 3/4, दैट इज़ नथिंग बट 1. सो ऑप्शन वुड बी ए. If O00, A12, B34 are the vertices of triangle OAB, the joint equation of the altitude and median drawn from O is. अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है. ऑब्वियसली दोनों लाइंस जो है वो O से पास हो रही है, राइट. ये दोनों लाइन से सपोजिंगली ये OP है और OD है. लेट्स कंसिडर OD एज आर मीडियन एंड OP एज आर, जैसे दिख नहीं रहा है बट स्टिल OP मेरा परपेंडिकुलर है, तो OP मेरा रहेगा ऑल्टीट्यूड और OD मेरा रहेगा मीडियन. मीडियन का हमको पता है, मीडियन इज नथिंग बट द जो AB का मिड पॉइंट रहेगा तो डीप कोऑर्डिनेट रहेगा, जो O को D से कनेक्ट करेगा, और A और B का मिड पॉइंट रहेगा. तो A और B का मिड पॉइंट क्या रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट A का प्लस B का x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 2, 2 प्लस 4/3 दैट इज अगेन 6. तो ये D के कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0023 इज, उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx. ऑब्वियसली ओरिजिन से पास हो रहे तो y इज इक्वल्स टू mx आ जाएगा. हमको सिर्फ स्लोप चाहिए तो y इज इक्वल्स टू स्लोप आ जाएगा, दैट इज उधर माइनस इधर, दैट इज 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, दैट इज नथिंग बट 3/2 x. तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकेंड इक्वेशन जो ऑल्टीट्यूड का रहेगा OP. अब OP जो है वो परपेंडिकुलर है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ स्लोप चाहिए और मुझे सिर्फ पॉइंट चाहिए. मुझे पॉइंट पता है, दैट इज इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इनफैक्ट मुझे सिर्फ स्लोप चाहिए. जैसे मैं लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होता है तो y इज इक्वल्स टू mx होता है. तो y इज इक्वल्स टू mx मेरा लाइन का सेकेंड लाइन का इक्वेशन रहेगा. तो मुझे स्लोप चाहिए सिर्फ. अब AB का स्लोप और OP, AB और OP परपेंडिकुलर, राइट. AB इज परपेंडिकुलर टू OP. अब AB का स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ AB विल बी उधर माइनस इधर, तो दैट इज B का कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू B का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है 4, दैट इज 4 माइनस A का y कोऑर्डिनेट क्या है 2, 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, सॉरी इट शुड बी 3 माइनस 1, तो विच इज इक्वल्स टू 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1. अब सिंस OP परपेंडिकुलर AB से, तो मेरा OP का स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ OP इज इक्वल्स टू, उल्टा करके साइन चेंज. अगर मेरा स्लोप अगर देखो इधर, अगर मेरा स्लोप अगर A/B होता है तो परपेंडिकुलर वाले का स्लोप क्या होता है माइनस B/A. तो OP सिंस AB का स्लोप है 1, तो OP का स्लोप हो जाएगा उल्टा, दैट इज 1 का उल्टा 1 ही होगा, और साइन चेंज कर देंगे तो -1 हो जाएगा. तो मेरे पास स्लोप आ गया -1. तो मेरा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू mx, दैट इज y इज इक्वल्स टू -1 इंटू x विच इज इक्वल्स टू y माइनस x, दैट इज नथिंग बट x प्लस y
इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इंटू जो हमने पहले इक्वेशन निकाला था 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास पता है ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर ये लाइन का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से पास होता है, पेयर ऑफ लाइंस का। अब दूसरा हम मल्टीप्लाई करेंगे y को माइनस 2y से, तो माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। और जो बीच का रहेगा दैट इज 2hxy, वो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो 3xy माइनस 2xy दैट इज नथिंग बट प्लस xy। तो मेरा इक्वेशन आ गया 3x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर D. That would be my correct answer. Second, the objective function z is equals to 4x1 plus 5x2 subject to 2x1 plus x2 greater than equal to 7, जो भी हम सब लिखते हैं, और subject to 2x1 plus x2 is greater than equal to 7। दूसरा दिया हुआ है 2x1 plus 3x2 is less than equals to 15, एंड थर्ड दिया है x2 इज लेस दैन इक्वल्स टू 3, एंड ऑब्वियसली x1 एंड x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब हैज़ मिनिमम वैल्यू एट व्हाट पॉइंट, हमको मिनिमा निकालना है इस चीज़ का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया z इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 5x2। अब 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, सबसे पहले तो ये कौन सी साइड है, x1 और x2 की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 7। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट कि 0 7 से बड़ा नहीं है, इसीलिए नॉन ओरिजिन साइड होगा। सिमिलरली 2x1 प्लस 3x2 अगेन 0 डालेंगे, 0 इज लेस दैन इक्वल्स टू 15, येस इट्स ट्रू स्टेटमेंट, तो ये ओरिजिन साइड होगा। x2 इज, यहाँ पे भी x2 की जगह पे 0 डालेंगे, 0 इज लेस दैन इक्वल्स टू 3, अगेन ओरिजिन साइड। पासिंग थ्रू पॉइंट्स, तो हम पहले क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, हम क्या करेंगे, x1 की जगह पे 0 डालेंगे। अगर x1 की जगह पे 0 डाला तो x2 आ जाता है 7, और हमने अगर x2 की जगह पे 0 डाला तो x1 आ जाता है 7/2। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। हमको क्या चाहिए, लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, दैट्स इट, दैट इज मोर देन इनफ। अब सिमिलरली 2x1 प्लस 3x2, यहाँ पे भी x1 की जगह पे अगर 0 डाले तो x2 आ जाएगा 5, और x2 की जगह पे 0 डाले तो x2 की जगह पे अगर 0 डाले तो x1 आ जाएगा 15/2। रिमेंबर ये 3.5 है, 7.5 है, सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो। x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, द लाइन वुड बी पैरेलल टू, द लाइन इज पैरेलल टू x1 एक्सिस। अब यहाँ पे x1 x2 एक्सिस सिर्फ ऐसे ही परेशान करने के लिए दिया है, दैट इज नथिंग बट x और y कोऑर्डिनेट। तो ये x1 एक्सिस हो गई, ये x2 एक्सिस हो गई। अब क्या दिया है, दैट 2x1 प्लस x2 इज पासिंग थ्रू 0,7, तो ये 0,7 से पास हो रही है, इससे बड़ा नंबर अपने पास नहीं है, तो ये 0,7, ठीक है। और 7/2,0, तो ये पकड़ लो 7/2,0, थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, 7/2,0। अब दूसरा मेरे पास दिया है, तो ये मैं लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ। अब दूसरा मेरे पास दिया है 0,5 दैट इज़ हियर, और दूसरा 15/2 दैट इज 7.5 वो इधर, तो ये मेरा दूसरा फंक्शन हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और तीसरा मुझे दिया है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 0,5, और तीसरा मुझे दिया है x2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 3 विच इज़ पैरेलल टू x1। तो x1 से पैरेलल जो लाइन जाएगी वो ऐसी जाएगी, दैट इज़ x2 इज़ इक्वल्स टू 3। अब इनको कौन सा साइड है, जो फर्स्ट लाइन है उसका नॉन ओरिजिन साइड है, ये जो लाइन है इसका नॉन ओरिजिन साइड है, ठीक है। तो इसका अगर नॉन ओरिजिन साइड है और बाकी दोनों का ओरिजिन साइड है, तो मेरे पास जो कॉमन रीजन आएगा वो ये आएगा। ये मेरे पास अगर कॉमन रीजन आएगा और इसका मुझे मिनिमा निकालना है, मुझे भी पता है ये पॉइंट पे आ सकता है एक तो मिनिमा, दिस पॉइंट या दिस पॉइंट, इस पे तो आ नहीं सकता, तो ये सिर्फ ये और ये पॉइंट। अब हमको यही 2 पॉइंट्स चेक करना है। ये पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, x2 इज इक्वल्स टू 3 पे, और ये लाइन पे, ये लाइन का इक्वेशन है, दैट इज़ कौन सा लाइन है, ये 0,7 वाली लाइन। 0,7 वाली लाइन का इक्वेशन 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 7, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा लाइन का इक्वेशन। अब इसका नॉन ओरिजिन साइड है, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे x2 इज इक्वल्स टू 3 है, तो 2x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। सो देयरफॉर मेरा पॉइंट आ जाएगा x2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 रहेगा, तो x1 आ जाएगा, मेरे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x2 यहाँ पे अगर 3 है तो x1 आ जाएगा मेरे पास 7 - 3 4 डिवाइड बाई 2 2। तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट,
राइट। ये मेरा सॉरी ये मेरा उधर वाला पॉइंट है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट क्या रहेगा, तो ये तो गिवन ही है, दैट इज़ 0,7 का दूसरा पॉइंट, दैट इज़ 7/2,0, 7/2,0। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x1 + 5x2, 4x1 + 5x2, दैट इज़ 4x1 + 5x2। अब यहाँ पे मिनिमा देखो, यहाँ पे अगर डाला हमने कोऑर्डिनेट्स तो आ जाएगा 8 + 15 दैट इज़ इक्वल्स टू 23, और यहाँ पे आ जाएगा 4 × 7/2। ऑब्वियसली यही छोटा दिख रहा है मुझे, तो 2 2 तो इज इक्वल्स टू 14। तो मेरा जो मिनिमा है वो x1 एक्सिस पे आएगा, सो ऑन x एक्सिस दैट वुड बी माई